Yes, students, we are live now. I, Saurabh Sindla, welcome you all in my YouTube channel. And today we will solve class 9th mathematics and exercises 7.1. So let us start. Exercise 7.1. Question number 1. In quadrilateral ABCD, the figure is given to you. So let us first of all draw this figure A, C, B, A, C, B, D. AC is equal to AD, it is given to us. So first of all, write given. AC is equal to AD. AC is equal to AD, it is given. Second, AB bisect एंगल A. टू शो हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ये आपने प्रूफ करना है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट कैन वी से अबाउट BC इज इक्वल टू BD. What can we say about BC and BD? We have to check whether BC and BD are equal or not. Okay, we have to check it. Check BC is equal to BD or not. इसे आपने करना है check. So solution, AB bisects एंगल ए. फिगर में चेक करो, ए बी इज द लाइन विच बाइसेट मीन टू से डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ए बी लाइन ने एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. सो कैन वी से डेट एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी. हम ये बोल सकते हैं अगर ए बी लाइन ने इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, then each part is equal. एंगल CAB is equal to एंगल DAB, हमने ये लिख लिया. एंड लेट अस पोज दैट इक्वेशन नंबर 1. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने प्रूफ करनी होती है उसे एंड से लिखो. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD. आवर फर्स्ट पॉइंट इज दैट AC इज इक्वल टू AD. रीजन, इट इज गिवन टू अस दैट AC इज इक्वल टू AD. सेकेंड पॉइंट, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB. रीजन, एंगल CAB is equal to angle DAB. These two angles are equal. Reason, from equation number 1. From equation 1. Equation number 1 में हमने इसे प्रूफ किया. थर्ड पॉइंट, AB is equal to AB. These two sides are common. AB is equal to AB. These two sides are common. So by these three criteria, इसे डायग्राम में चेक करो. पहले साइड, देन एंगल, देन साइड. साइड, एंगल, साइड. और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के इन बिटवीन है, बीच में है. साइड, एंगल, साइड. और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में है. देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ABD by which criteria? By side angle side. By side angle side से these two are congruent. Now BC and BD, मैंने आपको बोला जब भी आपने कॉन्ग्रुएंसी लिख दी उसके बाद आप कॉन्ग्रुएंसी वाली नोटेशन से ही ऑब्जर्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हो. BC लास्ट टू पोजीशन है, BD लास्ट टू पोजीशन है.
तो हम क्या बोलेंगे, बी सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी. सी पी सी टी मीन टू से corresponding parts of congruent triangles. CPCT mean to say corresponding parts of congruent triangles. Okay, so क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. तो एग्जामिनर ने बोला था बी सी इज इक्वल टू बी सी, हमें ये बताना था, तो हम बोलेंगे येस बी सी इज इक्वल टू बी डी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. Question number 2. ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC. तो first of all plot करो एक quadrilateral. डायग्राम प्लॉट करना है आपने. A B D B C, ये आपके पास डायग्राम है. दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल बी, और ये आपको गिवन दिया हुआ है ए डी इज इक्वल टू बी सी. ये नोटेशन होती है, इसका मतलब होता है ये गिवन दिया हुआ है. डायग्राम में इसी बात से पता चलता है. तो हमने लिखा गिवन. गिवन क्या आपके पास, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है. एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, दीज आर गिवन. टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपने. फर्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी. सेकेंड पॉइंट, बी डी इज इक्वल टू ए सी. थर्ड पॉइंट, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी. ये आपने प्रूफ करना है. सो सोल्यूशन, हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी. ठीक है, तो हमने लिख लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी. दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो. पहले ना इसे अपने दिमाग में इमेजिन करो कि ओवरलैप करने पर कौन सा एंगल किस दूसरे एंगल के ऊपर आएगा. आपके पास है ए बी डी और सेकंड एंगल है बी ए सी. मतलब इस ट्रायंगल को अगर उठाएंगे, रिवर्स करके रखेंगे, तब वो उसे ओवरलैप करेगा. मतलब जो ये एंगल है ना इतना सा, वो इतने के इक्वल होगा. अगर हम इसे ओवरलैप करके सोचेंगे तो हमें ये पता लगेगा, बट ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है आपको. तो स्टार्ट करते हैं. हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी. रीजन गिवन. ए सी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन टू अस. एंगल डी ए बी, डी ए बी ये ट्रायंगल का पूरे बड़े वाला एंगल, और ट्रायंगल वो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू सी बी ए, ये भी क्या है, गिवन है. थर्ड साइड सोचो, थर्ड साइड कौन सी इक्वल है. ठीक है, थर्ड साइड अगर आप देखोगे तो इस ट्रायंगल में ए बी और दूसरे वाले ट्रायंगल में बी ए साइड होगी. है अगर आप जनरली क्या लिखते हो, आप जनरली लिखते हो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी. बट अगर आपने बिल्कुल पर्टिकुलर लिखना है तो यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा. क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है साइड की. ये साइड ए टू बी आ रही है और ये रिवर्स होकर इसके ऊपर रखा जाएगा. थोड़ा सा इमेजिन करो इस बात को. तो हम इसे ए बी इज इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं. बट अगर आप परफेक्ट लिखना चाहते हो तो ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखो. ठीक है, नाउ ये साइड है, देन एंगल, देन साइड. तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाय विच क्राइटेरिया, साइड, एंगल, साइड. जो एंगल है वो दोनों साइड्स के इन बिटवीन है. जो एंगल है वो दोनों साइड्स के इन बिटवीन है. देयरफॉर वी कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड.
दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड। बस अब जब ये हो गया तो पोजीशन चेक करो, हमें क्या चाहिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें चाहिए बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। बी डी क्या है, लास्ट टू एलिमेंट, ए सी क्या है, लास्ट टू एलिमेंट। तो ये क्या होंगे, ये दोनों होंगे इक्वल, तो हम लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, एंगल ए बी डी, ए बी डी, एंगल बी ए सी, बी ए सी, यहाँ पे बिल्कुल सेम तो ऑर्डर है, ए बी डी बी ए सी, ऑर्डर सेम है। डायग्राम में चेक कर लेते हैं एक बार, ए बी डी और सेकंड क्या है, सी सॉरी ए बी डी बी ए सी। ये बात हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी कि अगर हम इसे ओवरलैप करेंगे तो ये और ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ठीक है। बट हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से यहाँ पे चेक करें, ए बी डी बी ए सी कौन सा एंगल है, दोनों का मिडल एंगल है और फर्स्ट और लास्ट उनका भी ऑर्डर सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी और इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन भी आ जाएगा सी पी सी टी। ओके, तो इसी क्राइटेरिया से आपके पास क्या हुआ, हमने ए ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और रिमेनिंग टू आपके पास अपने आप सॉल्व होगी, ठीक है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, AB and AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। AB आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, AB पे आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हमने दोनों परपेंडिकुलर बना दिए एंड ये आपके पास हो गया AD BC, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री, AD इज इक्वल टू BC, ये आपको गिवन है। तो पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन, गिवन में चेक करेंगे तो AD इज इक्वल टू BC, ये गिवन है आपको। सेकंड पॉइंट क्या गिवन है, BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड थर्ड पॉइंट क्या गिवन है, AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपको गिवन है। टू शो क्या शो करना है आपने, CD बाइसेक्ट AB, CD जो लाइन है, हमने शो डेट CD बाइसेक्ट्स AB, जो CD लाइन है वो AB लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मीन्स दैट टू शो डेट CD बाइसेक्ट्स AB, डेट इज, इसका मतलब है AO इज इक्वल टू BO, ये आपने इसका मतलब भी लिख दिया कि हमें CD बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब है कि आपने AO इज इक्वल टू BO ये प्रूफ करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम लिखेंगे BC परपेंडिकुलर ऑन AB, इट मीन्स डेट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इसका आपके पास मतलब हुआ एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसी अगर आप ये बोलोगे AD परपेंडिकुलर ऑन AB, AD परपेंडिकुलर ऑन AB, इट मीन्स दैट एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर 90 डिग्री, इसका ये मतलब है। अगर ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। ओके, नाउ स्टार्ट। इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, आपने दो ट्रायंगल्स को सपोज किए और नेमिंग लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं।
ठीक है। ओ एंड ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ओ एंड ओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, ये आपने चेक करना है, उसी के बाद रिजल्ट को देना है। ठीक है, नाउ राइट, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। सेकेंड पॉइंट आ गया एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ए डी, यहां पे प्रूव्ड अबव लिख दो, प्रूव्ड अबव, या फिर आप लिख दो बाय इक्वेशन नंबर 1, या फिर लिख दो 90 डिग्री ईच, हर पॉइंट वैलिड है। थर्ड पॉइंट के बारे में चेक करो कि थर्ड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, और कोई साइड्स तो हमें गिवन ही नहीं है, तो एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यस, बिकॉज ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, so these two angles are equal by vertically opposite angle। तो आप बोलोगे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स की क्या होगी, तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होगी। अगर हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, देन वी विल से डैट ट्रायंगल ओ बी सी is congruent to triangle OAD by which criteria? By which criteria? Think about it. एंगल और जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में है या बाहर है, दोनों एंगल्स के बाहर साइड है, तो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, अगर आपके पास these two triangles are congruent by angle side criteria, then we can say that OB is equal to OA। आप ये बोल सकते हो OB is equal to OA, और यही हमें प्रूफ करना था, OB is equal to OA या फिर AO is equal to BO, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे लिख लेंगे AO is equal to BO, यही आपने प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्रूव हो गया कि AO इज इक्वल टू BO। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। Join AC, इस AC को आपने ज्वाइन कर दिया, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड D पॉइंट। ज्वाइन AC, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन L is parallel to M, P is parallel to Q, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बी सी, उसके बाद क्या है सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, L इज पैरेलल टू M, L लाइन और M लाइन पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, देन एंगल ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो क्या बोलेंगे, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वाई, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इक्वेशन नंबर 1। अब आपके पास P पैरेलल टू Q है, P लाइन एंड Q लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर आपके पास P एंड Q दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये आपके पास ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा।
अल्टरनेट एंगल से ही होगा, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। रीज़न अल्टरनेट एंगल्स एंड इक्वेशन नंबर 2। बस ये दोनों हमने प्रूफ कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल का। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी सी डी ए। आप लिखोगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। हमने अभी प्रूफ किया बाय इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। अभी प्रूफ किया बाय इक्वेशन नंबर 2, प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ए सी इज इक्वल टू सी ए कॉमन। ए सी इज इक्वल टू सी ए क्या हो गया आपके पास? कॉमन। अब अगर आपके पास ये तीनों क्राइटेरियाज हो रहे हैं तो डायग्राम में चेक करो, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें प्रूफ करना था डेट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, वो हमने प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में टिल क्वेश्चन नंबर 4 तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।